नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 4 जून को 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों के परिणाम आने वाले हैं। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मोर्चा संभाल चुका है। आज की रात बड़े कातिलाना वाली रात है। शायद ही किसी को नींद आए। अब चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पांडुचेरी हो, हर जगह सारे के सारे दल बड़ी बेताबी से कल की सुबह का इंतजार कर रहे हैं। कल सुबह क्या होगा, कौन बैलेट में बढ़त लेगा, कौन जब ईवीएम की काउंटिंग होगी तब बढ़त लेगा, ये सारी चीजें लगभग लगभग 11 से 12 बजे तक ये क्लियर होता चला जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब इसको लेकर, आसाम को लेकर मैं बात करूं तो आसाम को लेकर कांग्रेस पार्टी को शायद कुछ क्या ऐसा इनपुट मिला जो जो कांग्रेस तैयारी या कोई भी राजनीतिक दल तैयारी तब शुरू करता है जब चुनावों के परिणाम आ जाते हैं, उसके बाद अपनी मीटिंगें करता है, बैठक करता है। लेकिन कांग्रेस ने आसाम में अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतलब काउंटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो भूपेश बघेल जी हों जिनको असम की जिम्मेवारी दी गई, चाहे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार जी हों, और चूंकि वहां पर जो वहां के प्रभारी हैं वो तो वहां पर हैं ही, गौरव गोगोई जी हैं, और जो अपने गठबंधन के सहयोगी दल है सभी को साथ लेकर मीटिंगें की जा रही हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता अचानक से काउंटिंग से पहले मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंगों का दौर चल रहा है, अपने गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम जरा विश्लेषण करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए वो आप खरीद सकते हैं। और हमने वीडियो में पोलो की शर्ट्स जो है व्हाइट कलर की वो टैग की है, आपको ठीक लगे तो उसको भी खरीद सकते हैं। देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों के परिणाम आने वाले हैं कल। अब आज की रात में हर राजनीतिक दल के लिए बड़ी भारी रात होने वाली है। अच्छा, आसाम में अगर एक एक करके बात कर लें, चाहे आसाम हो, आसाम में तो मामला जो है 50-50 का है, सीधी कांटे की लड़ाई है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से टीएमसी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद जो हथकंडे अपनाए हैं, उसमें मतलब आप ऐसे समझिए कि इसके बावजूद अगर ममता बनर्जी जीत जाए तो फिर तो मोदी जी की गई भैंस पानी में। बात कर लें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में तो वहाँ बहुत कम चांसेस है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर कर पाए। लेकिन तमिलनाडु में फैक्टर ये है कि संभावना प्रबल ये है कि कांग्रेस और डीएमके गठबंधन वहां सरकार बना सकता है। लेकिन थलापति विजय जो एक्टर हैं तमिलनाडु में, वो एक बड़ा फैक्टर वहां साबित होंगे। वो वहां बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, अधिक से अधिक सीटें ला सकते हैं, और बड़ी बात कि वो वहां पर मुख्य विपक्षी दल भी बन सकते हैं। एआईडीएमके का वहां पत्ता साफ हो सकता है, ऐसी संभावना है। बात कर लें केरला का, तो केरला में तो प्रबल संभावना के साथ यूडीएफ सरकार बना सकता है, कांग्रेस समर्थित जो गठबंधन है सरकार बना सकता है। और पांडुचेरी में भी स्थिति लगभग लगभग कमोबेश यही है। तो इनकी बजाय आसाम में आते हैं, कांग्रेस की तरफ से चाहे भूपेश बघेल जी हों, चाहे डी के शिव कुमार जी हों, चाहे गौरव गोगोई जी हों, अखिल गोगोई जी हों, गठबंधन के सहयोगी दल हैं, वहाँ के जो प्रभारी हैं, वो सब लोगों ने मीटिंग की है। तो इस मीटिंग की क्या कारण है? तो देखिए, मुझे जो समझ में आता है इस मीटिंग के पीछे, कांग्रेस को शायद ऐसा लग रहा है कि अगर, पहले तो ये है कि शायद कांग्रेस को इनपुट ये मिल रहा है कि ये जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं, इन सर्वे में कोई दम नहीं है, कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है। और पहले भी जो है सर्वे जो फेल हुए हैं, तो कांग्रेस अब मजबूत स्थिति में है या बहुमत की आंकड़े से थोड़ा सा आगे पीछे होगी, तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी तोड़फोड़ करने की, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की। तो उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, प्लानिंग कर रही है कि अगर पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, कांग्रेस समर्थित गठबंधन को असम में पूर्ण बहुमत मिलता है, तब हमको क्या करना है।
और अगर बहुमत से हम लोग थोड़ा सा भी पीछे रह जाते हैं तो किस तरीके से हमको अपने विधायकों को एकजुट रखना है, गठबंधन के सहयोगी दलों को एकजुट रखना है, गठबंधन के सहयोगी विधायकों को एकजुट रखना है, ये शायद तमाम इन सारी बातों को लेकर विचार विमर्श और मंथन कांग्रेस के नेताओं के साथ हुआ है। अच्छा अच्छा बीजेपी बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी वहां असम में फाइट सीधी कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है कि हो सकता है कि असम में बीजेपी को भी बहुमत ना मिले और मामला बहुमत के आसपास टिक जाए। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऑपरेशन लोटस करने में माहिर है ही, साम दाम दंड भेद हर तरीके से कांग्रेस समर्थित जो सहयोगी दल है उनको तोड़ने की कोशिश करेगी, अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी और ये रस्साकस्सी मतलब हर जगह चलेगी। आसाम में तो बहुत जबरदस्त तरीके से चलेगी, क्योंकि आसाम में जिस तरीके से देखा कि एक मुख्यमंत्री ने भाषा का सबसे निम्नतम स्तर छुआ, शायद मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान यह है देश के किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी निम्नतम स्तर की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किया। विशेषकर पवन खेड़ा जी को लेकर, जो पवन खेड़ा आखिरी 3 दिन में पूरा का पूरा माहौल चेंज कर दिए। जिस तरीके से उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी और उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे, उनके बाद पूरा माहौल चेंज हो गया। और आपने देखा कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी हेमंत बिश्व शर्मा से किनारा कर लिया, क्योंकि जब इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा तो ना तो मोदी जी समर्थन में खुलकर आए, ना तो अमित शाह जी समर्थन में खुलकर आए। हेमंत बिश्व शर्मा ऐसा लग रहा था कि अपनी लड़ाई स्वयं अकेले लड़ रहे हैं और लास्ट तक वो लड़े भी। अब उस लड़ाई का परिणाम का कल आखिरी दिन है। मान लो, कल्पना करो कि अगर हेमंत बिश्व शर्मा हार जाते, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और कांग्रेस की सरकार अगर बन जाती है, तब क्या होगा। तो इसकी गंभीरता को हेमंत बिश्व शर्मा जी भी समझते हैं, तो वो भी हर हाल में साम दाम दंड भेद हर तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा यही कोशिश करेंगे कि भैया कांग्रेस की सरकार असम में ना बन पाए। बीजेपी पूरा जोर लगा देगी। क्यों? राहुल गांधी तो खुलेआम बोल चुके हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो हेमंत बिश्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री है, और हेमंत बिश्व शर्मा भी राहुल गांधी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो कुल मिलाकर आसाम की रणनीति को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने मीटिंग की, बैठक की, बहुमत मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर बहुमत के आसपास रहते हैं तो किस प्रकार से बहुमत की जुगाड़ की जाए। भारतीय जनता पार्टी भी को अगर बहुमत नहीं मिलता है, ऑपरेशन लोटस करती है, तो कांग्रेस कैसे अपने विधायकों को बचाए, कैसे जो गठबंधन में सहयोगी दल है उनके विधायकों को बचाए, किस तरीके से बहरहाल आसाम में कांग्रेस समर्थित गठबंधन की सरकार को बनाया जाए। तो तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो आसाम में डेरा डाल चुके हैं, पहले से 2-3 दिन पहले से डाल चुके हैं, और लगातार काउंटिंग के दिन किस तरीके से रणनीति बनानी है वो सारी तय है। अब मैंने फिर कह रहा हूं कि आज की रात बड़ी भारी रात है, तो आज कोई सोएगा तो है नहीं, सुबह का वक्त का इंतजार कर रहे हैं। रात दिन के 12 बजते बजते ये तय हो जाएगा, ये समीकरण बनने लगभग इशारा हो जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।